नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महर्षि वेदव्यास, पूरा नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। आपका नाम श्री कृष्ण और द्वीप पर आपका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन कहा जाता है। पराशर मुनि के पुत्र हैं, माता सत्यवती के नंदन हैं। उनके द्वारा लिखे गए महाभारत के संदर्भ में कई प्रकार की भ्रांतियां वर्तमान इतिहास में क्यों पढ़ाई जा रही है, ये इतिहास का मेरा विषय आज का यह है कि इतिहास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है महाभारत की श्लोक संख्या से संबंधित, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें। महाभारत के प्रारंभ में जब उसके लेखन संबंधी चर्चा हमें प्राप्त होती है तो ये विषय आता है कि महाभारत के जो प्रणेता वेदव्यास हैं, उन्होंने सोचा मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिखूं तो मुझे कोई एक श्रुत लेखक चाहिए, अर्थात जो सुने और सुनकर लिखता जाए। उस समय उनकी दृष्टि में भगवान गणेश के अतिरिक्त और कोई ऐसा योग्य नहीं दिखा जो श्रुत लेखन करने में सक्षम हो, और उन्होंने भगवान गणेश को निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया। भगवान गणेश पधारे और व्यास जी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान गणेश ने स्वीकार किया। उसमें यह अनुबंध उपबंध रखा महर्षि वेदव्यास ने कि गणपति ने, क्षमा चाहूंगा, गणपति ने रखा कि आप बिना रोके जब तक बोलते रहेंगे मैं लिखता रहूंगा। तो वेदव्यास ने प्रति उपबंध किया कि आप उन्हीं श्लोकों को लिखेंगे जिनको आप समझें, अर्थात जब तक समझ में ना आए उस श्लोक को आप नहीं लिखेंगे। तो वर्तमान में जो हमें महाभारत प्राप्त होती है, जिसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 से कुछ अधिक प्राप्त होती है, टीका में भी है, और गीता प्रेस गोरखपुर से जो महाभारत प्रकाशित हुआ उसमें भी कुछ अधिक है, दाक्षिणात्य पाठ के साथ। जितनी तीव्र गति से वेदव्यास श्लोकों की रचना करते हुए कहते चले जा रहे थे, गणपति जी उतनी ही तीव्र गति से लिखते चले जा रहे थे। परंतु जब ऐसा लगता वेदव्यास जी को कि उन्हें कहीं विश्राम चाहिए, कुछ सोचना है, तब वह कोई कूट श्लोक रख देते, लिखवा देते, बोल देते, जिसको समझने में कुछ क्षण के लिए गणपति जी की लेखनी में विराम आ जाता। इसी बीच जो वेदव्यास जी को सोचना होता था वे सोच लेते और लिखाने के लिए आगे के श्लोकों का निर्माण कर लेते। पंडित अनंत शर्मा का नाम मैंने कल भी लिया है, पंडित अनंत शर्मा का नाम मैं पुनः लूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था एक बार कि महाभारत वस्तुतः 60 लाख श्लोकों का ग्रंथ था। वर्तमान में वो जो 1,00,000 श्लोकों का प्राप्त होता है, जिसमें एक क्रम है, हम उसी पर चर्चा कर लें। जो वर्तमान इतिहासकार कहते हैं कि महाभारत वेदव्यास जी ने 8,000 श्लोकों का लिखा, फिर उनके शिष्य ने उसको 25,000 श्लोकों का किया, फिर वो बढ़ते बढ़ते 1,00,000 श्लोकों का हो गया। महाभारत में 8,000 श्लोक वे श्लोक हैं जो कूट श्लोक थे, जिनको समझने के लिए गणपति जी को अपनी लेखनी को विराम देना पड़ता था। 25,000 श्लोक उसमें महाभारत में जो है वो भरतवंशियों से संबंधित है। शेष 67,000 श्लोक तात्कालिक भारत के संदर्भ में विस्तृत और धर्म संबंधी और कई प्रकार की चर्चाएं उसमें हमें प्राप्त, युद्ध आदि से संबंधित चर्चाएं प्राप्त। इस वर्तमान में उपलब्ध श्लोक है, महाभारत ऐसी कुल श्लोकों की संख्या 1,00,000 कुछ 100 या 1000 है। उसके अंदर इस प्रकार का विभाजन है, जिसको वर्तमान के इतिहासकार कहते हैं पहले 8,000 का था, फिर तब उसका नाम जय था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हो गया। यह एक अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण और शास्त्र का अध्ययन किए बिना किया गया विवेचन है, जिसको
जो भी वस्तुतः भारतीय है, भारतीय दृष्टिकोण रखता है, भारतीय विचारधारा में, परंपरा में, संस्कृति में विश्वास रखता है, उसको तत्काल रूप से नकार देना चाहिए। तो महाभारत के अंदर कुल श्लोकों की संख्या है 1,00,000। अगर हम और भी कई उदाहरण देखें तो षट सहस्री संहितायाम के नाम से विक्रम पूर्व शताब्दियों के जो शिलालेख, जो पांडुलिपियां, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें इस प्रकार का वर्णन आता है। षट सहस्त्री संहिता, षट सहस्त्री संहिता से तात्पर्य है एक 100 हजार श्लोकों वाली संहिता, और 100,000 श्लोकों वाली संहिता स्पष्ट रूप से महाभारत है। इस प्रकार विक्रम से 2-3 शताब्दी पूर्व तक के अभिलेखों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो आज से 2500-2300 वर्ष पूर्व महाभारत का यह स्वरूप था। तो आश्चर्य का विषय है ये कब हुआ। इसका सीधा सा अर्थ या तो हम ये लगा लें कि महाभारत कम से कम 5000 साल पूर्व तो हुआ ही होगा, जो आधुनिक इतिहासकार मानने के लिए तैयार नहीं। परिवर्तन कब हुआ वो बताने के लिए तैयार नहीं। परिवर्तन किन किन कालों में हुआ वो बताने के लिए तैयार नहीं। भारतीय राजाओं के संदर्भ में, पुराणों में दिए गए राजाओं की वंशावलियों के संदर्भ में उनको दिनांक और तिथियां चाहिए, परंतु महाभारत में परिवर्तन कब हुआ इसकी दिनांक और तिथि का विवेचन देने के लिए वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि चाहे तो दे चाहे तो ना दे। स्पष्ट रूप से इतिहास का भ्रंशीकरण है, भ्रष्टीकरण है, दुष्यकरण है, दोषाकरण है। इसे हमें, आपको, सबको रोकना है, समझना है इस विषय को कि क्यों आखिर भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय शास्त्र, भारतीय परंपराओं को गलत करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि आप इसे सही रूप में पढ़ें, सही रूप में समझें, तभी ये आपके लिए उपयुक्त होगा। जय श्री कृष्ण।